बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैटिन रूट्स पे इंग्लिश वोकैबुलरी बिल्ड करने के लिए ये हमारा चौथा या पांचवा सेशन है। इसके बाद ग्रीक रूट्स होंगे, उसके बाद फिर टॉपिकल वोकैबुलरी होगी, साइकोलॉजी पे, कंप्यूटर्स पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, और रिपीट आपने करना है 1 डे 1 वीक 1 मंथ। विद विस ये आसान है, आपको आता है। वीडियो, विजन, विजुअल, विजनरी जो बहुत दूर तक देख सकता हो, ठीक है। विस्टा, विस्टा का मतलब होता है जैसे कोई दूर तक देखने का एक किस्म का विजन है ना, कि इन द विस्टा ऑफ पास्ट, तो एक किस्म की झलक कह लें, झलक तो आप नहीं कह सकते, अब इसका उर्दू तर्जुमा तो यानी कि व्यू, व्यू टू द बैक। वीडियस, इनविडियस तो इनविडियस है। इनविडियस क्या होता है मुझे तो नहीं याद। इनविडियस जो बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल में करे किसी चीज़ पे सॉर्ट ऑफ क्रिटिसिज्म। आप देख लें, डिक्शनरी में देखें, विद गेट इनटू समथिंग, डिक्शनरी में देख लें इनविडियस। जितने हम आगे चलते आप इनविडियस का मैंने बताया। अब इन और विद लगता तो ऐसी है ना, विद बहुत ज़्यादा हम डिटेल में जाए तंग करने के लिए उस चक्कर में, तो इतनी देर में हम आगे चलते हैं। विन, विंक, विंट, कंकर, जैसे विक्ट्री आपको पता है? यस। और क्या आपको पता है? विक्टोरियस विक्ट्री से निकला। इविक्ट, कॉन्विक्ट आपको पता होगा? कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट। अब कॉन्विक्ट का मतलब वैसे तो होता है ना कि अच्छा, विक्ट्री मैंने कॉन्कर करना। कॉन्विक्ट यानी कि जिसको जो डिफीट हो गया हो बाय लीगल प्रोसेस या बाय एविडेंस, ठीक है ना। उन्होंने कहा आप पे इल्ज़ाम है, उसने कहा नहीं है, तो फिर वो उस पर फतह पा ली गई, यानी कि वो हार गया, वो यानी उस पर साबित हो गया इल्ज़ाम, तो वो क्या हो गया? कन्विक्ट। इविंस होता है किसी यानी आप अपने जज्बात पे काबू पाके आप ना बताएं, अपने इमोशंस जाहिर ना करें, राइट? यस। इविंस, ठीक है। क्या है इनविडियस? रिजेंटमेंट कॉज करना है। वही बात हुई ना। अब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, आटा गूंदी गिल्दी को, तो इनविडियस किस्म। अच्छा, और विक्ट का कोई आपको याद आ जाता है? विक्टिमाइज। विक्टिमाइज, किसी को बहुत ज़्यादा अजियत देना, अपने जुल्म का शिकार करना। विक्टिम, विक्टिम तो सुना होगा ना, तो ये नेगेटिव सेंस में एक किस्म का होता है कि विक्टिम बना लिया, और जिसके साथ ज्यादती हो। आगे चलें। विट, वेव, ये हमने पहले पैसे कर चुके हैं। वाइटल आपने सुना होगा? वाइटामिन्स। यस। वाइटामिन्स का मतलब ये होता है, विट, विट मैंने लाइफ, वाइटल अमाइनो एसिड्स, तो मुख्तसर क्या हुआ? वाइटामिन्स, ठीक। एक बहुत मशहूर है कि जो आपका स्पोकन एग्जाम, ओरल एग्जाम होता है, उसको कहते हैं वाइवा। हाँ, वाइवा, ठीक है। Yes. इसका तलफ़्फ़ुज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। वाइवा वोची, वाइवा वोची, इसको वाइवा वोची पढ़ते हैं। तो ये है आपका स्पोकन एग्जाम, ओरल एग्जाम, रिटन नहीं, ठीक। Yes. वाइवा बिकॉज यू आर देयर इन पर्सन, आप रियल में वहाँ हैं, इन लाइफ, इन पर्सन। वाइवेसिटी मतलब जिस तरह होता है ना कि फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एनर्जी, ठीक है। कन्वीवियल, कोमन टुगेदर, यानी कि सोशल टाइप। और क्या इससे आपको याद आता है? वोकेशन। वाइवेपरस तो पता ही है, जो बच्चे थे, वाइवेपरस, जिसके पेरेंट बाई लाइफ आए, अंडे के साथ आए, वो ओवेपरस होता है। ओवम मैंने होता है ना अंडा, और विविड, फुल ऑफ, वेरी वेरी क्लियर, लाइक लाइफ इज वेरी वेरी क्लियर, मूविंग, विविड। उसने बड़े विविड एक्सप्रेशन दिए, या इट वाज कुड विविड, ठीक। और रिवाइव, ठीक है, किसी चीज को दोबारा जिंदा करना। री मैंने दोबारा होता है ना, वाइव, इस चीज को रिवाइव करना। एक तो होता है मर के दोबारा जिंदा होने को रिजरेक्ट कहते हैं, वैसे इसके साथ जो कि आ गया इसका ताल्लुक उससे नहीं है,
क्या कहते हैं? Resurrect. रिजरेक्ट। मसलन वी मुस्लिम बिलीव इन रिजरेक्शन इन द नेक्स्ट लाइफ। ठीक है, हम तो खैर कहते हैं हम मरते ही नहीं हैं, क्योंकि असल चीज तो साउल है आपका, रूह तो आपका जिंदा रहता है ना। Yes. ये जो फ्लैश है ये तो रिसाइकल होता रहता है। ओके, वॉक, कॉल, वोकल जो बहुत बोलता हो। Yes. ठीक है, जब वोकेशन हम कहते हैं ना, वोकेशन Yes. कि जब आपको कहीं बुलाया जाता है भी आ जाए काम पे, तो उसको कहते हैं मुझे कॉलिंग आ गई है वहाँ से। क्या आ गई है? Calling. कॉलिंग, वहाँ से कॉल आ गई, वोकेशन, कॉलिंग। तो वहीं से वोकेशन मैंने पेशा निकला है, तो असल में वो कॉलिंग से निकला है। वोकेशनल इदारे होते हैं ना जो आपको स्टिचिंग सिखाते हैं, पेंटिंग सिखाते हैं, Yes. काम हैंड्स ऑन सिखाते हैं कुछ, वोकेशनल। इवोकेटिव जो आपको यानी कि इंसाइट करे या आपको इश्तियाल दिवाए, यानी कि आप बोलने पे मजबूर हो जाए, आप समझिए इस तरह। इन्वोक मैंने होता है किसी को बुलाना, दुआ करना भी होता है इन्वोकेशन से। ठीक है, Yes. इन्वोक। और कोई याद है वोक? Equivocal. इक्विवोकल, ये आसान है, इक्विवोकल। Vocal. ऐसी बात करना जो जिससे फैसला दोनों तरफ जाए। मसला मैं आपसे पूछूं कि आप मरी जाना चाहते हैं, तो आप कहें जी हाँ मैं जाना तो है लेकिन मुझे काम भी है, चली जाती तो अच्छा था, तो यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आर यू गोइंग और नॉट। Yes. तो आपने दोनों तरफ की बात कर दी है, which is not good for making decision। आप समझा कि इसको Yes. इक्विवोकल की दोनों बातें आपने कर दी हैं, मतलब है। Yes. अनइक्विवोकल मीन वेरी क्लियर, क्लियरली बोलना भी हो रहा है। ठीक हो गया? anything else? Vociferous. वोसिफरस बहुत ज़्यादा बोलना, चैटरबॉक्स, वोसिफरसली, बहुत एग्रेसिवली किसी, ओके, एग्रेसिवली किसी चीज़ के बारे में बोलना। ऐड मैंने टू वर्ड्स और टू, मसलन इससे एक केमिस्ट्री का लफ्ज़ है, लेकिन एडहीसिव आपने सुना, वो एल्फी होती है ना, Yes. एडहीसिव। एक होता है कोहिसिव, जो को- आपस में मिलते हैं. कोहिसिव होता है को मैंने टुगेदर, Together. आगे आ भी रहा है, Yes. जो आपस में चीज़ जुड़े। ठीक है, Yes. एडहीसिव होता है जो दूसरे के साथ जुड़े, एडहीसिव। एब्जॉर्ब आपने सुना हुआ है? Yes. एब्जॉर्ब तो होता है ना किसी के अंदर, Yes. लेकिन एक एडजॉर्ब भी होता है, एडजॉर्ब, राइट, किसी के साथ इस तरह जुड़ना कि वो सरफेस पे ही हो, सिर्फ साथ लगा हुआ हो, एडजॉर्प्शन। हम अक्सर पुराने ज़माने में पढ़ते थे हाइड्रोजन गैस जो है वो फलाने पता नहीं पैलेडियम या किसी मेटल के साथ एडजॉर्ब हो जाती है, ऊपर लग जाती है। Yes. एडहॉक सुना हुआ है? एडहॉक Yeah. मीन्स वक्ती तौर पे, टू दिस इसका मतलब है टू दिस, This. या आज के लिए ये फैसला कर लो, या आप एडहॉक तो कोई फैसला करें ना, फिर स्टैंडर्ड या रूटीन या प्रॉपर बाद में सोचेंगे भाई अभी, बस हम कहते हैं कि यार ये गवर्नमेंट एडहॉक डिसीजन कर रही है, कोई परमानेंट कोई सिस्टम नहीं बना रही। ठीक, मैं मिसाल पर एडहॉक टू दिस। और क्या है कोई? Advocate. एडवोकेट, किसी के लिए टू टॉक टू वर्ड समथिंग, किसी बात के लिए वोकेट, तो वहाँ से निकला है एड। उस काम के लिए आप किसी चीज़ को साबित करने के लिए आप कोई चीज़ कह रहे होते तो आप कहते हैं मैं इस चीज़ के लिए एडवोकेट कर रहा हूँ, एड टू वर्ड्स, Yes. उसको साबित करने के लिए। और Admissible. एडमिसिबल भी वही है, एडमिट की तरफ लेके जाना, एडमिसिबल। तो एड क्या आपको आइडिया हो गया ना, एडहीसिव से आपको आइडिया। एंटी बिफोर, एंटी मैंने Before. बिफोर। जैसे हम कहते हैं बहुत पुरानी चीज़ हो ना, हम कहते हैं ये तो तूफान नूह के दौर की है, राइट, तो इसके लिए इंग्लिश में लफ्ज़ है एंटी डिलूवियन, एंटी Delivery. डिलूवियन। अब डिल्यूज होता है तूफान, कम द डिल्यूज, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये काम करूँ, ठीक। तो एंटी डिलूवियन निकला असल में तूफान तो एंटी मतलब एंटीबेलम एक लफ्ज़ है मेरे ख्याल में, एंटी। अब बेल मैंने बेलम बेलिकोज मैंने होता है, मतलब आप कह लेंगे, हम कहते हैं यार इंडिया ऑलवेज स्टार्ट सम बेलिकोज एक्शंस, बेलिकोज नेबर्स जो आपस में लड़े। एंटीबेलम वॉर से पहले, Yes. और एंटीसीडेंट मिसाल जो चीज़ इससे पहले हो गई हो तो उसको क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट्स। क्या कोई एंटीसीडेंट इसकी है, ठीक है। और आपको याद है आपको एंटी वाला, Anterior. एंटीरियर पहले वाला हिस्सा, एक इंटीरियर है ना, एक Yes. पोस्टीरियर है बाद वाला हिस्सा। Yes. एंटीरियर
पहले आता है। बाई आपको पता है, बाइसिकल, बाइनोक्यूलर्स और बाइलैटरल। हाँ ये सीख लें, बाइलैटरल। अब लैटरल का मतलब होता है साइड्स, लैटरल मैंने साइड, दोनों साइडों का। पाकिस्तान और इंडिया के बाइलैटरल टॉक्स हो रहे हैं। जब कई साइडें हों तो उसका होता है मल्टीलैटरल टॉक्स हो रहे हैं, मींस मैनी साइड्स। ट्राइलैटरल टॉक्स हो रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया एंड ईरान, राइट। ट्राइलैटरल, बाइलैटरल, बाइपार्टिजन कि यार ये बंदा तो दोनों तरफ का मतलब है एक व्यू है। बाइफोकल, ऐसे लेंस जो दो जगह पे फोकल हों। बाइनोक्यूलर्स जो आपकी होते हैं देखने के लिए दोनों आंखों में, ठीक है ना। एक आंख वाला भी होता है ना लगाने वाला, उसको मोनोकल कहते हैं। मोनोकल एक है ना, तो ये बाइनोक्यूलर है। और बाइगेमिस्ट, मैं यहाँ से बाइगेमिस्ट जो दो शादियाँ करें, ठीक है। बाइगेमिस्ट, गैमी मैंने शादी होता है, बाइगेमिस्ट। और बाइपोलर एक डिजीज भी है। ओके, सरकम इर्द गिर्द, सरकम नेविगेट, नेविगेट होता है ना नेवी, सारी दुनिया के इर्द गिर्द नेविगेट करना। सरकम लोक्यूशन, सरकम बात ऐसी करना घुमा फिरा के सीधी ना करना। जैसे हम कहते किसके बारे में कह रहे थे पीछे ऊपर, घुमा फिरा के करने वाली, हाँ इक्विवोकल। ये इक्विवोकल और सरकम लोक्यूशन एक ही बात है। सरकमस्क्राइब लिखना, सरकमस्पेक्ट हर तरफ देख लेना, पूरा जायजा लेना, हर तरफ का जायजा लेना, जैसे 360 डिग्री एंगल का जायजा लेना। और सरकमवेंट, यार इससे किसी तरीके से रास्ता बताओ, और मैंने जाना है रास्ते में एक जजीरा आ गया तो मैं सरकमवेंट करूंगा, राइट। तो यार इस प्रॉब्लम को हम कैसे सरकमवेंट करें, मींस फेस करने की बजाय अवॉइड करके कैसे निकलें। सरकमवेंट, वेंट मैंने होता है ये वेंट होता है ये जो जहाँ से हवा निकलती है, वेंट। ओके डन। को मैंने आपको पता ही है, को एजुकेशन से आपको याद रहता है, को कंपनी, टुगेदर, को इंसिडेंस बाई चांस इकट्ठे होना। को जब बात होगा तो मिलके ना कौन की शक्ल में भी होता है, जैसे कॉन्जेनिटल, लफ्ज़ है ना कॉन्जेनिटल, मींस पैदाइश के वक्त से इकट्ठे, यानी जेनिटल में पैदा होना, को यानी ये बीमारी तो कंजेनिटल है, ये कंजेनिटल डिजीज है उसके साथ, ठीक है, मींस पैदाइशी, राइट। और को इज इजी, लेकिन कोई आपको और को का याद आ रहा हो तो बता दें। कोऑपरेट भी इसी तरह ही होता है कि इकट्ठे ऑपरेट करना, तामुन करके इकट्ठे ऑपरेट कर सकते हैं ना। और कोएगुलेट, आपस में ऐसे मिल जाना, जब मिसाल के तौर पे केमिस्ट्री में आप सोल्यूशन में कोई ज़र्रात आपस में मिल जाए और वो बनाते हैं ना प्रेसिपिटेट बनाते हैं, तो कहते हैं हम ये जुड़ गए हैं, तो हम कहते हैं कोएगुलेट हो गए हैं, कोएगुलेट। तो आप देखें टेक्निकल वर्ड्स भी असल में आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो आपको वैसे ही आइडिया हो जाता है। एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब में क्या फर्क है, एड ऊपर लगता है और एब एक्चुअली अब्जॉर्ब। कॉन्ट्रा इज इजी, कॉन्ट्रा काउंटर, काउंटर क्लॉकवाइज, कॉन्ट्रा इंडिकेटर, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स या कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जैसे होता है ना कंसेप्शन होती है ना कि हमल होना, ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्टिव हमल ना होने वाली दवाइयाँ, कॉन्ट्रासेप्टिव खा रही है कोई, कॉन्ट्रासेप्टिव आप करें ताकि मतलब चाइल्ड बर्थ को डिले करना हो तो या अवॉइड करना हो, कॉन्ट्रासेप्टिव। और कॉन्ट्रा का कहो क्या आपके ध्यान में आता है? काउंटर इंट्यूटिव। इंट्यूटिव होता है यार कि ये तो अकल में आने वाली बात है। मसलन आप कहें कि यार ये मिसाल के तौर पे मैं किसी चीज़ पे फोर्स लगाऊं तो वो चलेगी, ठीक है। अब मैं कहूँ कि नहीं एक चीज़ चलती है उस पर फोर्स भी कोई नहीं लग रही, तो ये अकल नहीं मानता ना, तो ये काउंटर इंट्यूटिव है, ठीक है। डी मैंने अवे, डाउन, जैसे हमने कल था डीपोज, किसी की पोजीशन अवे कर देना, डीपोर्ट हमने बाहर पोर्ट कर देना, पोर्ट में ट्रांसपोर्ट भेज देना, पोर्ट मैंने एक्चुअली मूव। और क्या कोई डिग्रेड, जो किसी का ग्रेड नीचे कर देना, तनज़्ज़ुली उर्दू में कहते हैं। तरक्की का उल्टी क्या है? तनज़्ज़ुल। और स्ट्रक्ट मैंने शायद
में स्ट्रक्चर बनाना और डिस्ट्रक्ट स्ट्रक्चर तबाह करना। तो Yes. डी इस तरह यूज होता है। D5 इंटर बिटवीन, हमने कल भी बात की थी कि Yes. इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर कॉलेज मुकाबले, इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट, ठीक है। बाज़ इंटर कॉलेज मुकाबले को इंटर या इंटर इंस्टीट्यूट मुकाबले को इंटर मूरल भी कहते हैं। इंटर Mural. मूरल, आपने मूरल का नाम सुना? मूरल का लफ्ज, एक जो बहुत बड़ी तस्वीरें होती है ना वॉल साइज की, उनको कहते हैं ये मूरल्स हैं। तो मूरल का मतलब असल वॉल है। अब इंस्टीट्यूशन वॉल से बनता है ना, कि ये दीवार, ये एक इंस्टीट्यूशन की है, दूसरी दीवार दूसरी, इंटरम्यूरल अक्रॉस द दीवार, यानी कि मुख्तलिफ इदारों के दरमियान इंटरम्यूरल। इंट्रा विद इन, इंट्रा इधर आ रहा है, विद इन, ठीक है ना। Yes. आप टीका लगाते हैं ना जो अपनी वेन के अंदर, उसको क्या कहते हैं? इंट्रावीनस। तो उस टीके को क्या कहते हैं? Intravenous. इंट्रावीनस टीका लगा, ये इंट्रावीनस हमने लिखा। Yes. और इंट्रा, अब हम काफ़ी मिसालें होंगी आगे। मिस मैंने उलट, जिस तरह मैल था ना, मैल मैंने तो ना बैड, Yes. मिस मैंने रॉन्ग, वी बैड। मिस अप्रोप्रिएट, चीज़ों को गलत इस्तेमाल करना। मिस गाइड, और आपको कोई याद है? मुझे मुश्किल याद आ रहा है, मिज़anthrope याद आ रहा है। मिज़ोजिनी, जो औरतों से को बुरा समझे। मिज़ोगमिस्ट, जो शादी को बुरा बुरा समझे। समझे। मिज़ोजिनिस्ट और होता है मिज़ोजिनिस्ट। गायनी सुना हुआ है ना? गायनी होती है औरतों के मुतालिक, लेकिन गेमी होती है शादी के मुतालिक। अगर तो मिज़ोगेमिस्ट होगा, गेमिस्ट तो जिसे शादी से नफरत हो, और मिज़ोजिनिस्ट होगा तो जिसे औरतों से नफरत हो। ये दो डिफरेंट चीजें हैं ना, Yes. क्योंकि मिज़ोगमिस्ट औरत भी हो सकती है। Yes. मिज़anthrope, मिज़anthropy, जिसे इंसानों से नफरत हो। तो तब मिस का आपको पता चल गया, जिसके साथ भी मिस लगेगा, ठीक है। सो मेरे ख्याल में काफ़ी हो गया, हमारा एक का तो और होना है, एंड लेक्चर विल बी ओवर देन।